ओके, गुड मॉर्निंग ऑल आईबीसीज। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार थम्स अप कर देंगे प्लीज। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, थैंक यू सो मच और आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस बेहतरीन सेशन में, जिसका नाम आज हमने रखा है एडवांस व्हाइट लेबलिंग ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग जो आज हम करने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट आज उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले व्हाइट लेबलिंग की हमारी कोई भी ट्रेनिंग अटेंड करी है। ओके, सो मैं चाहूंगा जिन लोगों ने पहले कोई भी बेसिक ट्रेनिंग अटेंड करी है, कोई मीटिंग्स ली हैं, या फिर किसी भी लोगों से आपकी पहले मुलाकात हुई है, लीड से आपकी बात हुई है, कुछ भी हुई है, आज हम आपकी किसी ना किसी नॉलेज में इजाफा जरूर करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा आपको सिखाएं जो इस मीटिंग के बाद से, जब कल से आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें, तो आपकी वर्किंग में बहुत ज्यादा तेजी आए और आप जब काम करें वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हो। ओके, तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने डायरी और पेन्स ले लें, ताकि कोई भी आपको नोट्स बनाने हो, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है या समझ आती है, या आप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, तो आप तुरंत अपने नोट्स में उसको लिख लें, क्योंकि नोट्स ही आपको वेबिनार के बाद याद रहेंगे। वेबिनार के बाद इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको आज रात तक या फिर कल फर्स्ट हाफ में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर सारे ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार्स को हम रिकॉर्ड करके डालते हैं, और एक लिंक हम आपको देंगे जिसमें व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आज आपको मिलने वाले हैं। सो हम लोगों ने आज आपका काम इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया कि आपको अपनी चीजें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक जगह पर आपको सारी चीजें अवेलेबल होंगी। और लास्ट में कुछ बेहतरीन ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेके आए वो हम आपसे मिलेंगे। सो फर्स्ट 20-30 मिनट्स हम सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, और लास्ट 30-40 मिनट्स हम Q&A सेशन करेंगे। और हम लोग जब एडवांस व्हाइट लेबलिंग का ये जो हमारा सेशन होता है, इसमें जब हम कभी भी अपना कोई भी Q&A सेशन करते हैं, उसमें हम 1-to-1 बात करते हैं। ठीक है, सो मैं लोगों को ऑप्शंस दूंगा उनको अनम्यूट करने का, और उसके बाद हम लोग 1-to-1 बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ठीक है, सो एक बार दोबारा से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को हमारी प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। सो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे आज उन 4 बेहतरीन स्टेप्स की, उन 4 सबसे बड़े स्टेप्स की, जो स्टेप्स आपको मौका देंगे अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट करने में। सो 4 स्टेप्स की बात करेंगे क्या आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए, जिससे आपका काम, आपकी हैबिट्स, आपके बिजनेस और बेहतरीन हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पोटेंशियल क्लाइंट को आप कैसे पहचानें, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है, क्या है या नहीं है, या फिर ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। सो चलिए अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें सक्सेसफुली करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है व्हाइट लेबलिंग। ओके, और व्हाइट लेबलिंग के अंदर हमारे कोर्सेज है जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कहते हैं। सो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें डेली स्टडी करनी पड़ेगी और हमें अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पे जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो सबसे बेहतर बात है कि आपको अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करके आपको क्या करना है, 3 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं CCC, यानी कंपल्सरी कंटेंट कंजप्शन। आपको डेली बेसिस पे कोई भी 2 वीडियो देखने ही देखने हैं। ओके, जैसे डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, खाना जरूर खाते हैं, बाहर जरूर जाते हैं, घूमते हैं, अपना दूसरे बाकी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर आप अपनी डेली बेसिस पे हैबिट बना लेते हैं कि मुझे डेली विदाउट फेल 2 वीडियोस देखनी ही देखनी है, चाहे मैं सोने से पहले देखूं चाहे उठने के बाद देखूं, मुझे 2 वीडियो देखनी है। अगर आपने इस CCC के फॉर्मूले पे 3 हफ्ते अगर आपने मेहनत कर ली, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और डेली बेसिस पे अगर आप 2 वीडियो रोज देख रहे हैं, तो कंटेंट में आपकी पकड़ बहुत बहुत सॉलिड होने वाली है। ओके, सो चलिए ये समझते हैं कि भाई इस चीज की हमें जरूरत क्या है। हम चीजें पढ़ के भी तो बता सकते हैं,
देखिए फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, अगर आप वो कोर्स खुद नहीं पढ़ रहे हैं, खुद उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, तो जब आप किसी से भी मिलने जाते हैं, किसी टीचर से मिलने जाएंगे, किसी प्रिंसिपल से जाएंगे, किसी डायरेक्टर से जाएंगे, या किसी डीन से जाएंगे, या किसी कॉर्पोरेट में जाएंगे, तो आपको देख के समझ जाएंगे कि आप अपना कंटेंट कितना कंज्यूम करते हो। ओके, क्योंकि आप उनसे बात करोगे ना कि सर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स है, ओके, हमारे पास फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोर्सेज है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, हमारे पास कॉर्पोरेट एटिकेट्स के है, ठीक है। तो जो हमारे पास इस टाइप के कोर्सेज हैं, तो क्या हम उनको खुद स्टडी कर रहे हैं? क्या हम उससे खुद की डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या हमने अपने स्किल्स को अपडेट किया है? जो मैं लास्ट मंथ था, क्या आज मैं उससे थोड़ा बेहतर हूं? ये सवाल हम सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए। तो अगर इसका सवाल हम अपने आप को यस में दे रहे हैं, तो नो डाउट हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो इस चीज को फॉलो करने के लिए मैंने क्या स्टेप बताया? 2 वीडियो पर डे, 2 वीडियो एवरी डे हमें फॉलो करनी है विदाउट फेल। 2 वीडियो हमें देखनी है अपने ऐप के अंदर, चाहे वो किसी भी कोर्स की हो, और बेहतर होगा अगर आप एक फ्लो में 2 से 3 वीडियो डेली बेसिस पे देखें। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो इसका सेकंड स्टेप है और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका मतलब, इसका मीनिंग है डाइवर्ट योर टाइम वाइजली। जैसे कि इसमें हमने मेंशन किया डाइवर्ट योर टाइम, मतलब जो आपके पूरे दिन का टाइम है, ठीक है, उसे आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो आपको क्या करना है? 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, आपका जो मेजर टाइम है वो आपके मेजर वर्क में लगना चाहिए, और जो माइनर टाइम है और उसे माइनर वर्क में लगना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप पहले व्हाइट लेबलिंग में शुरुआत से काम कर रहे हैं, तो अभी आपका मेजर वर्क क्या होगा? लीड जनरेट करना और मीटिंग्स लाइंड अप करना। तो आपका स्टार्टिंग में मेजर वर्क क्या है? जो मैंने अभी बताया, इसी में आपका मेजर टाइम लगना चाहिए। ओके, अगर आप अपनी लीड जनरेशन छोड़ के या फिर मीटिंग शेड्यूल छोड़ के कोई भी दूसरा ऐसा काम कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको कम मिलने वाला है, तो यकीन मानिए आपका जो मेजर टाइम है वो आपके वैल्यूएबल वर्क में ऐड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या फोकस रखना है? आपको अपना मेजर टाइम मेजर वर्क में डालना है, और माइनर टाइम में माइनर वर्क करना है। यानी वो काम, जो काम छोटे हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके थोड़े टाइम पास वाले हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको कोई आउटकम नहीं आना, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत कम समय देना है, ठीक है। मेजर वर्क क्या हो गया? जिससे आपको बड़ा रिजल्ट आना है, जिससे आपको बड़ा आउटपुट आना है, वो आपका मेजर वर्क हो गया, इसलिए आपको उसमें अपना मैक्सिमम टाइम देना है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो आपका मेजर वर्क है, ये टाइम टू टाइम डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया भाई, स्टार्टिंग में आपका प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? लीड जनरेट करना। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी मीटिंग शेड्यूल करना। उसके बाद से आपकी प्रायोरिटीज हो जाएंगी मीटिंग को अटेंड करना, या फिर मीटिंग्स लाइंड अप कराना। उसके बाद से आपका मेजर वर्क हो सकता है कि भाई मेरे को आज फॉलोअप ज्यादा लेने हैं। उसके बाद आपका मेजर वर्क हो सकता है कि मेरे को लीड क्लोज करने जाना है, उनसे पेमेंट लेने जाना है। तो इस तरीके से क्या हो गया? आपका जो मेजर वर्क है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और आपके जो टाइम है वो उसी के हिसाब से डिफर होगा। इसीलिए आपको अपने जो डे प्लान करने हैं वो इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका एक और है जिसको हम बोलते हैं टू डू लिस्ट, ठीक है। टू डू लिस्ट क्या होती है? जैसे विवेक बिंद्रा सर भी बताते हैं, आप क्या करो, दिन की स्टार्टिंग में या फिर एक दिन पहले ही अपने किसी पेपर पे आप लिख लो कि भाई कल या फिर आज मैं अपने कौन से टॉप 5 या 10 काम करने वाला हूँ, ठीक है। और उन 10 कामों को आप रैंकिंग दे दीजिए कि फर्स्ट रैंक पे मेरा कौन सा रहेगा। फर्स्ट रैंक यानी हाई प्रायोरिटी, जिसके बिना मेरा आज काम नहीं चलने वाला है। और 10 नंबर आप उसको दीजिए जो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी, की अगर ये छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो टॉप के आप 4 काम पकड़ लीजिए। ये 4 काम आपको हर हाल में करने हैं। जिस दिन से आपने अपनी हैबिट बना ली, टू डू लिस्ट बना ली, और आपने अपने काम को रैंकिंग देके आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपका एक एक दिन बहुत ही वैल्यूएबल होगा आपके लिए, और आपको वो रिजल्ट देके जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें, और उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप की तरफ, जो आपके काम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है। इसका काम क्या है? चूज द राइट वर्ड्स। ओके, अभी इसका मतलब क्या है चूज द राइट वर्ड्स का? इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप आते हैं। कब कब?
बिफोर मीटिंग शेड्यूल, ड्यूरिंग डिस्कशन और आफ्टर मीटिंग या फॉलो। अभी मैंने ये तीन ही चीज ली है, लेकिन ये जो है ना चूज द राइट वर्ड वाली लाइन, ये आपके जीवन के हर चीज में बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप सही शब्दों का चयन नहीं करेंगे तो आपका काम बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो अभी हम व्हाइट लेबलिंग की बात कर रहे हैं, मैं इससे रिलेटेड आपको बताता हूं कि आपको बिफोर मीटिंग, यानी जब आप मीटिंग से पहले किसी से भी बात करते हैं तो आपको क्या सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आपको उनको बहुत मैनर्स के साथ आपको उनसे कॉल करना चाहिए। जब आप कॉल करते हैं तो आप उनको ग्रीट करें, ग्रीटिंग करें, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, मेरा नाम दीपक है, मैं व्हाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट से, या फिर मैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस से या बड़ा बिजनेस की टीम से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ। कुछ भी जिसमें आप सुटेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं सर, ताकि उनकी बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़े और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। आपने क्या किया, सही वर्डों का चूज करके आपने एक पिच बना के उनको दे रहे हो। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप उनको बता सकते हैं सर रिसेंटली हमने कोलैबोरेशन किया है जीएलए, स्वर्णिम यूनिवर्सिटीज, महर्षि यूनिवर्सिटी के साथ। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, राइट वर्ड्स के साथ चीजें प्रेजेंट कर रहे हो। अगर सोचिए आप किसी को कॉल करें और उसको बोले सर मेरा नाम राहुल है, मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ सर, हम कॉलेज के साथ ना टाई अप करते हैं और उनको हम ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं सर, इसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी है। तो आपको लगता है क्या वो आपसे रिस्पॉन्ड करेगा, कि आपको रिवर्ट करेगा, या फिर आपसे मीटिंग करने के लिए उसको कोई एक्साइटमेंट रहेगी? कभी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई भी मीटिंग शेड्यूल कर रहे हो, कोई भी बात कर रहे हो, तो सही शब्दों का चयन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह ड्यूरिंग डिस्कशन, ड्यूरिंग डिस्कशन में होता है जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको सामने वाले का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहता है कि भाई मेरे बच्चों के अंदर न्यू स्किल्स आए, ठीक है, अब वो न्यू स्किल्स किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो सकते हैं, 21st सेंचुरी स्किल से हो सकते हैं, ओके, वो सेल्स एंड मार्केटिंग से हो सकते हैं, वो किसी भी चीज से हो सकते हैं। तो आपको डिस्कशन करते हुए उसको समझना है। ऐसा ना हो कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी फॉर एन एग्जाम्पल फिजिकल सेशन चाहती है, लेकिन आप उसको जोड़ दे रहे हो ऑनलाइन सेशंस के लिए, ओके, तो वहां पे आपकी बात नहीं बनेगी, आपका जो कनेक्शन है वो कभी नहीं बैठेगा। ठीक है, और ड्यूरिंग डिस्कशन भी आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, कभी भी आपको नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स कैसे होते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं फ्यूचर गोल की या फ्यूचरिस्टिक गोल की, तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं सर, आप सोचिए अगर आपके सेमिनार में 500 या 600 बच्चे आएंगे, ओके, वो 500-600 बच्चे आपका सेशन अटेंड करेंगे, सर आपको क्या लगता है कितना % कन्वर्जन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बोलेगा सर 10% तो कर सकते हैं। ओके सर 500 में से 50 भी कन्वर्ट होते हैं, ओके, तो इन 50 में आपको क्या लगता है आपकी जो एवरेज फीस है वो कितनी है? तो आपको बताएगा भाई मेरी एवरेज फीस 40,000 है, 50,000। ओके सर 50 भी अगर कन्वर्ट होते हैं 500 में, सर 25 लाख का बिजनेस होता है। ठीक है सर, हमारे 5 लाख 6 लाख के टाइप से देखिए 25 लाख का बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं। आप क्या करें, बिल्कुल पॉजिटिव वे में एक थॉट प्रोसेस के साथ आप उससे डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपको एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाता है। इसके बाद से तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर मीटिंग और फॉलोअप्स, जो कि आपकी या किसी की पर्सन की भी जब सेल्स की बात होती है या किसी भी प्रोडक्ट को क्लोज करने की बात है, तो ये सब जो स्टेप है गोल्डन स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सही शब्दों के साथ फॉलोअप लेना है। कैसे, अगर आप किसी को फोन करके बोल रहे सर वो मेल भेजी थी देखी क्या, तो ये गलत वर्ड है। आप किस तरीके से बोलते हैं, सर गुड मॉर्निंग मेरा नाम दीपक है, सर हमने एक मीटिंग करी थी व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड, ओके, सो आपको हेड ऑफिस से हमने एक प्रपोजल सेंड किया था, सर आपको रिसीव हुआ है क्या? आप पहले क्या पूछ रहे हैं, सर आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, देखने की बात तो सेकेंडरी है। ओके, वो बोलेगा यस यस सर रिसीव हो गया था। ओके सर आपने उसको चेक किया, आपने देखा? बोलेगा हाँ मैंने देखा। ओके सर कोई डाउट है आपको या कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहेंगे, या फिर सर हम सेकंड लेवल की मीटिंग हम कब रख सकते हैं, या सर आपके अंदर आप बताइए अगर आपकी कोई और एक्सपेक्टेशंस है या कोई और आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। इस तरीके से आप डिस्कशन करते हो। अगर आपसे सामने वाला पर्सन बोल रहा है नहीं मैंने अभी नहीं देखा है, ओके सर तो मैं आपको कब कॉल करूं सर, कब तक आप इसे देख पाएंगे? ओके, क्या हम कल या परसों बात कर सकते हैं? तो इस तरीके से आप पॉजिटिवली जब बात करते हैं सही शब्दों के साथ, ले आप दोनों केसेस में फॉलोअप रहें। ठीक है, इस केस में भी आप फॉलोअप रहें कि सर आपने वो देखा क्या, दूसरे केस में भी आप फॉलोअप लेने, सर मैंने आपको प्रपोजल भेजा था, आपको रिसीव हुआ, आपने चेक किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, ले आप फॉलोअप रहे हो लेकिन राइट वर्ड्स के साथ ले लो। जब भी राइट वर्ड्स के साथ लोगे तो आपका इम्पैक्ट
बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड पढ़ने वाला है। ओके, तो इसके बाद से जो सामने वाली पार्टी है, ठीक है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी बात करने में, क्योंकि उसे भी समझ आएगा कि वो किसी प्रोफेशनल इंसान के साथ बात कर रहा है। ओके, सो उम्मीद है आपको ये 3 स्टेप अभी तक अच्छे से समझ आए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, कि आपको अपनी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि आपको अपनी हर एक लीड हमारे साथ रजिस्टर करनी है और डिस्कस करनी है। अभी इस सेशन के बाद मैं आपको अपनी टीम मेंबर्स का नंबर दूंगा और 2 नए टीम मेंबर्स से भी मिलवाऊंगा। सो आपको पहले ये समझते कि लीड रजिस्टर करने की जरूरत क्यों है। भाई आपके पास लीड है, आप उस पर काम कर रहे हो, आपको हमारे पास उसको रजिस्टर करने की क्या जरूरत है। देखिए, रजिस्टर करने के सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आपकी लीड कभी भी किसी दूसरे के साथ क्लैश नहीं होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, रमेश जी ने किसी XYZ यूनिवर्सिटी की लीड हमारे साथ रजिस्ट्रेशन किया और हमें बताया कि सर इसकी मीटिंग इस तारीख को है। तो अगर हमने उसकी मीटिंग ले ली है या फिर उसकी, जस्ट होल्ड अ सेकंड, ठीक है, सो एक सेकंड होल्ड कीजिएगा गाइस। ओके, सो हेलो गाइस, मेरी आवाज अभी भी इको कर रही है? यस सर, आपकी वॉइस इको हो रही है। ओके, प्राची अभी तो इको नहीं कर रही है ना वॉइस? यस, नहीं कर रही है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो चलिए समझते हैं कि लीड को हमें रजिस्टर क्यों करना है। ठीक है, लीड को रजिस्टर करने का मैंने पहला बेनिफिट बता दिया, लीड क्लैश नहीं होगी। जैसे ही कोई भी दूसरा पर्सन हमें ये बोलेगा कि सर ये XYZ पे हमारे को मीटिंग करनी है, सो हम पहले ही बता देंगे कि इसकी मीटिंग हो चुकी है या इसकी मीटिंग इस IBC ने लाइंड अप कर रखी है। ओके, सो इससे क्या हो गया, आपकी जो लीड है कभी क्लैश नहीं होगी और आप बेझिझक होकर उस लीड पे काम कर पाओगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपना हर एक केस डिस्कस करना है। क्यों आपको अपना केस डिस्कस करना है? देखिए, कई बार क्या होता है, आप अपने केस की ना शायद रिक्वायरमेंट को 100% ना समझ पाए, या फिर जो उसको चाहिए आप उसको पूरी तरह दे ना पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी को 7,000 रुपीज पर स्टूडेंट का प्राइस कोट करते हैं और वो बोलता है भाई मैं 7,000 नहीं दे सकता, मैं 4,000 दे सकता हूँ, 3,000 दे सकता हूँ। तो आपके पास अभी ये अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको प्राइस कम करके देते हैं, लेकिन हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के, उसके विजन को देख के, उसकी प्लानिंग को देख के और उसके बच्चों को वर्थ देख के हम उसके प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपना हर केस हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आपकी लीड क्लोज होने के चांसेस 50% तक बढ़ सकते हैं। ओके, तो 50% तक आपकी लीड के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी लीड हमारी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। लीड रजिस्टर और डिस्कशन के प्रोसेस में मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी आपकी लीड हमारी साइड से ना ही कॉल करी जाएगी, ना ही आपकी लीड के बारे में किसी और को कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जिसे हम पूरी तरीके से संभाल के रखते हैं। हर एक IBC की जो भी डिटेल हमारे पास होती है हम उसे पूरी तरह से अपने पास ही रखते हैं, कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जब तक आप हमें उस लीड पर कॉल करने के लिए ना कहें तब तक हम उस पर बात नहीं करते हैं। ओके, सो उम्मीद है आपको ये अभी तक 4 स्टेप्स हमारे मेजर समझ आए होंगे। इसके बाद अब हम समझेंगे कि हमारे पोटेंशियल क्लाइंट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, क्या हम सही स्पीड में जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, प्लीज आप लोग टाइप करके एक बार बताएं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट कमेंट्स। ओके, सो यानी हम ठीक चल रहे हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लवली कमेंट्स। सो मैं एक बार दोबारा से कमेंट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ और चले और जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करें ताकि हम लोग 1 to 1 हो सके और एक दूसरे से बात कर सके। ओके,
संजीव जी, आई एम रियली सॉरी, अभी हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे। हम क्वेश्चंस लेंगे जब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली आप हैंड रेज कीजिएगा और उसके बाद से हम लोग डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस लेंगे। ओके, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई राइट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाए। भाई मैं किसी के साथ बैठा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, क्या वो मेरा कस्टमर राइट है कि नहीं है? ठीक है। क्यों जरूरी है राइट कस्टमर आइडेंटिफाई करना, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइट कस्टमर ही आपको एक्चुअल बिजनेस देता है। ठीक है, अगर वो कस्टमर आपके लिए राइट नहीं है, ठीक है, तो आपका फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप जब भी किसी के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ सर्टेन ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं। आपको पहले समझना है कि वो क्लाइंट आपके लिए राइट है कि नहीं है। अगर वो राइट है तो हम बात आगे करेंगे, नहीं है तो हम नेक्स्ट कस्टमर के पास जाएंगे। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि राइट कस्टमर आपका है कि नहीं है? सो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप फॉलो करेंगे, उस कस्टमर की विल और वर्थ दोनों चेक करेंगे। अब ये कैसे चेक होगा? विल क्या होती है? विल होती है इच्छा शक्ति। ठीक है, और वर्थ क्या होती है कि भाई उसके पैसे देने में वो सामर्थ्य है कि नहीं है। अगर किसी पर्सन की विल बहुत ज्यादा है, वो बहुत इंटरेस्टेड है, बिंदा सर को फॉलो करता है, उनका फैन है और हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, लेकिन उसकी वर्थ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सके, तो हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम कम पैसों में उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर ले। ओके, तो इसलिए क्या है, विल को मैंने इसीलिए पहले रखा है क्योंकि विल आती है टॉप पर। ठीक है, किसी की विल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अगर किसी की विल नहीं है लेकिन वर्थ है, वो क्लाइंट मेरे किसी काम का नहीं है। उसके पास कितना भी पैसा हो, अगर वो मेरे से कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता है तो मेरे किसी काम का नहीं है। दूसरा, अगर किसी की विल भी नहीं है, वर्थ भी नहीं है, तो क्लाइंट मेरे किसी भी काम का नहीं है। मैं उसके पीछे अपना 1% का भी टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा हर एक टाइम और मेरे आईबीसी का हर एक सेकंड इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेकंड उनको एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए मेरा हर एक समय बिल्कुल सही कस्टमर के साथ लगेगा और हर एक सही कस्टमर हमें एक्चुअल बिजनेस देके जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं कि कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस है जो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं। कुछ सर्टेन 4-5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस है जो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो अक्सर क्वेश्चंस निकल के आते हैं जब आप डिस्कशंस में होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको उनसे पूछने चाहिए। अगर आप कॉलेजेस से बात कर रहे हैं तो आपको उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब आपके यहाँ पर कितने बच्चे हैं। भैया अगर किसी कॉलेज के पास केवल 200, 250, 150 ही बच्चे हैं, इसका मतलब वो कॉलेज अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। 150 बच्चों में, 200 बच्चों में वो कॉलेज कभी भी अपने कॉलेज का पूरा खर्चा नहीं निकाल सकता। जब वो कॉलेज का पूरा खर्चा नहीं निकाल सकता तो आपके साथ कोलैबोरेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि भाई कम से कम 400, 500, 600 बच्चे तो कॉलेज के अंदर हों। ओके, इसके बाद से व्हाट इज द एवरेज फीस। अब ये एवरेज फीस क्यों है? देखिए, एवरेज फीस से आपको ये पता लगता है कि किसी भी कॉलेज के अंदर किस लेवल के बच्चे आ रहे हैं, उनकी फीस देने की कैपेसिटी क्या है। अगर किसी कॉलेज की फीस ही 5,000 सालाना है या 10,000 सालाना है, तो मेरे कोर्स के लिए 4,000 रुपए खर्च कभी नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है 20-30 हजार से ऊपर एनुअल फीस हो उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी की या फिर स्कूल की जिसके साथ भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर ये वर्थ हो कि 3-4 हजार, 5,000 रुपए वो आपके कोर्स के लिए भी दे सके। ओके, इसके बाद से अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई मेरी फीस जो है वो एनुअली 15,000 है, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे बात करनी है, मैं करना चाहता हूँ ये कोलैबोरेशन, तो मैंने जैसे आपको पहले क्या बताया कि भाई इंसान की अगर विल है तो हमारा भी बड़ा दिल है। ठीक है, तो उनसे हम मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और उनको हम ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करें और इस चीज को आगे अपने बच्चों तक लेके जाए। इसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया उनका मेन डिसीजन मेकर कौन है। पता चला डिसीजन मेकर है कोई और आप कहानी सुना रहे हैं किसी और को, तो इससे क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, जब तक आप डिसीजन मेकर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक आपने नटशेल में बात करनी है, यानी छोटी छोटी बात करनी है कि उसको बताना है सर हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इसमें आपको को ब्रांडिंग का बेनिफिट मिलता है, बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी सुधरती है, उनके टेस्ट होते हैं। इस तरीके से आप 2-4-5 चीजें उसको बताते हैं। डिसीजन मेकर से आपकी पूरी मीटिंग होती है, जो मीटिंग हमारी टीम करती है। व्हाइट लेबलिंग की खासियत ही यही है कि इस प्रोडक्ट को आपको पहले सेल नहीं करना है, आपको पहले लर्न करना है। लर्न कैसे करोगे? आप मीटिंग शेड्यूल करोगे हमारी टीम के साथ। हमारी टीम में रूपल मैम है, साकेत सर है, 2 धुरंधर हमारे सेल्स के एक्सपीरियंस पर्सन हैं जो आपके लिए मीटिंग लेते हैं। वो मीटिंग लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको नेक्स्ट टाइम में फॉलोअप्स कैसे लेने हैं, कैसे आपको बात करनी है और कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि वो आपके
आपको प्रैक्टिकली ये दिखाएंगे कि भाई मीटिंग एक्चुअल में होती कैसी है। तो इसके बाद से जब आप 5, 10, 15, 20 आप मीटिंग करवा लेंगे, उसके बाद से आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप जाकर कहीं पे भी खुद से मीटिंग ले पाएंगे। फिर आपको हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको हमारे मॉरल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने डिसीजन मेकर को हमारी टीम तक लेके आना है, वो मीटिंग करेंगे, आप फॉलोअप करेंगे और उसके बाद हम क्लोजर्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उससे पूछना है कि भैया विवेक बिंद्रा जी को जानते हो, बड़ा बिजनेस को आप जानते हो? अगर वो बोलता है हाँ, तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि ये स्टेप कई लेवल पे आपका काम आसान कर देता है। अगर वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं जानता हूं, तो सबसे पहले डील या बिजनेस की कोई भी बात करने से पहले आप उससे बात करें विवेक बिंद्रा सर के बारे में, और उसको कुछ वीडियोस भेज दें कि सर आप पहले देखिए, उसके बाद हम लोग मीटिंग करेंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपके just a second guys. ओके, सो पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई उनके बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है। अभी जब मैं बर्निंग प्रॉब्लम की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है यहाँ चैलेंजेस ही आएंगे। हो सकता है कॉलेज को के पास चैलेंजेस ज्यादा ना हो, तो आप उनसे क्या पूछ सकते हैं कि सर आपकी चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस के साथ सर आपके फाइनेंशियल सॉरी आपके गोल्स क्या है, सर आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे बच्चों के लिए, सर क्या नई चीजें हम बच्चों को दे सकते हैं, सर बच्चों को लेके आपका विजन क्या है। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपने राइट कस्टमर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल्स को समझने में, जिससे आप सही दिशा में देखकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी टीम आपके लिए मीटिंग लेके उस डील को इजी क्लोज कर पाएंगे। ओके, सो चलिए अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपको रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने पड़ जाए कंपनी से। दीपक भाई जी सर। दीपक जी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात सुन रहा था। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मैं खुद आपका फैन हूं। मैं इनफैक्ट यहाँ पे 180 181 आईबीसी का स्वागत करता हूं और आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही होगी दीपक जी के थ्रू। मैं अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर बीच में इसमें आ गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज मैं आपके लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो प्रोडक्ट जो आप सीख रहे हैं अभी, जो आप समझ रहे हैं अभी, इसके लिए बहुत बड़ी न्यूज मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपके पास इस सेशन के बाद जितने भी डाउट्स हो वापस फोन करके पूछ लीजिएगा, लेकिन ये बड़ी न्यूज आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगी। ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा मौका है जहां पे आपको अपने काम से नाम कमाने का बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है और आप बनने वाले सेलिब्रिटी, वीडियो सेलिब्रिटी। हाँ भैया, आप लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सोचिए कि आप एक 5 लाख रुपए की डील करते हैं और आपको मौका मिलता है बड़ा बिजनेस के स्टूडियो में आके पारितोष सर के साथ वीडियो बनाने का। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, तो रिकॉर्ड कर लीजिए अपने इसके लिए। ये एक बहुत बड़ी स्कीम मैं आपको ऑफर कर रहा हूं आज। इस महीने की 30 तारीख से पहले हम लोग एक 5 लाख रुपए की डील करते हैं मिलकर। हम आपकी हेल्प करेंगे इसको करने में, और ये होता है तो आप बन जाओगे 1 दिसंबर को सेलिब्रिटी विद पारितोष शर्मा। थैंक यू सो मच दीपक, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद इस सेशन के बाद हो सकता है कुछ डाउट्स होंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा इसमें बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। गगन सर आप सभी जानते हैं हमारे रिस्पेक्टेड जीएम सर हैं। ओके, और हर वक्त एनर्जी के साथ हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है पर्सनली, और उम्मीद है कि आप लोगों के साथ और गगन सर के सपोर्ट के साथ हम लोग उस 5 लाख की डील को बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं। आगे मैं आपको उस डील के बारे में बताऊंगा, थोड़ी और डिटेल्स देंगे, और आपको हम एक ऐसा मौका देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अगर किसी भी डील के पास जा रहे हैं, किसी भी क्लाइंट से बात करने जा रहे हैं, तो आपको मिलेगा एक ऐसा शानदार मौका बात करने का, जहां पे आपकी डील बहुत आसानी से क्लोज हो सकती है। तो चलिए उस स्टेप पे जाने से पहले समझ लेते हैं कि क्या कंपनीज के साथ रिलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं, क्या समझना है, क्या पूछना है। सो कंपनीज से आप पहला क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सर आपके यहाँ पर एम्प्लॉइज कितने हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई 2-4 एम्प्लॉय की कंपनी है तो ऑब्वियस है कि वो सारे लोग हाई परफॉर्मिंग या हाई सैलरीड पर्सन नहीं होंगे। सो यहाँ पर आपको ये समझना देखना है कि कम से कम 15 से 20 लोग उनके साथ हो, उस कंपनी के साथ अवेलेबल हो। ओके, सो इससे आपको कंपनी की वर्थ पता लगती है, कंपनी के किस लेवल की बड़ी है आपको ये पता लगता है। इसके साथ आप पूछ सकते हैं सर डू यू वांट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। इसको पूछने का एक तरीका और है, आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या आपको लगता है कि आपकी टीम 100% प्रोडक्टिव है।
या अपना 100% दे पा रही है परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उसका आंसर यस और नो हो सकता है। अगर वो यस कहता है या नो कहता है, दोनों केस में आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या आप उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करना चाहेंगे। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि दोनों आंसर पे फिट हो जाता है। ओके, इसके बाद तीसरा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर आपका ट्रेनिंग बजट या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। ओके, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होने से आपको ये समझ आएगा कि भैया वो अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर किस लेवल की ट्रेनिंग्स देते हैं। आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आप एवरी क्वार्टर एवरी मंथ आप ट्रेनिंग करते हैं, कैसे करते हैं। और एक चीज जो हमारे पास बहुत बेहतरीन है, दूसरे शायद किसी बड़ी कंपनी के पास ये अवेलेबल ना हो, वो होता है रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हम एक ट्रैकिंग डैशबोर्ड बना के देते हैं अपने क्लाइंट्स को। वो क्या कर सकता है, अपने जो क्लाइंट्स हैं यानी जो बच्चे हैं या एम्प्लॉइज हैं, कोई भी, दोनों में बता रहा हूं मैं आपको, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज दोनों में, वो जिनको भी ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो देख सकते हैं कि भाई किस बच्चे ने कौन सा वीडियो कंज्यूम किया है, कितना कंज्यूम कर लिया है, रीडिंग मटेरियल देखा है कि नहीं देखा है, और असेसमेंट स्कोर कितना उसका आ रहा है, क्योंकि हर वीडियो के बाद 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेस कर सकते हैं कि वो यहाँ से क्या लर्न कर रहा है। इससे कंपनी को बेनिफिट होगा अपने नवरत्न फाइनलाइज करने में, क्योंकि जो पर्सन अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सीरियस है, डेफिनेटली वो कंपनी को ग्रो कराएगा ही कराएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वही कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, ताकि आप सही पर्सन के साथ पूछ सके। विवेक बिंदर सर को जानते हैं या नहीं जानते, और आपके बर्निंग प्रॉब्लम, चैलेंजेस, गोल्स या आपके प्लानिंग्स आपके क्या हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, अगर चैलेंजेस हैं तो कैसे आप उसको करने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछने चाहिए। साथ में स्टेप 4 आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सॉल्यूशन और सपोर्ट को उनके चैलेंज या गोल के साथ मैप कर देना है। अभी ये कैसे होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे कोई टीम या कोई कंपनी आपसे मिलती है और बात करती है कि सर मेरे यहाँ ना एम्प्लॉय तो हैं, सर वो टाइम से नहीं आते, सर वो आते हैं 10 बजे आते हैं, 6 बजे चले जाते हैं, ठीक है, वो अपना पूरा टाइम नहीं देते। अच्छा सर, टाइम नहीं दे पाते, हाँ, और सर या फिर कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सर काम करते हैं, उनका रिजल्ट कुछ आता नहीं, लेकिन पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे बिजी हैं। ओके सर, हमारे लिए ना एक कोर्स है टाइम मैनेजमेंट, सर इससे आपके एम्प्लॉय का पूरा टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई आपसे ये बोलता है कि सर हमारे ना कस्टमर सर्विस का ज्यादा काम है, ओके, और हमारे कस्टमर्स हम चाहते हैं ज्यादा खुश रहें और रिलेशंस उनके साथ काफी अच्छे रहे। ओके सर, हमारे पास ना इस रिलेटेड कोर्सेज है, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ओके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स। तो आपने क्या किया, उसके प्रॉब्लम को समझा, उसके चैलेंज को समझा, या आपने उसके गोल्स को समझा, और आपने अपने कोर्स के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू उसको मैप कर दिया। मैप करने से क्या हुआ कि अब जब भी वो आपसे बात कर रहा है, उसके मन में फील आएगा कि यस, जो आप उसको दे रहे हो उसका सॉल्यूशन आप सही दे रहे हो, या फिर उसके बाद जो भी चैलेंज है उसका सॉल्यूशन आपके पास है। तो आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन और सपोर्ट को मैप कर देना है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है, कभी भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हो या आप कहीं पे फंस गए हैं, तो मैं लास्ट में मैंने बताया था, मैं अपनी टीम का नंबर आपको देने वाला हूँ। तो मेरी पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल रहेगी, आप किसी से भी कभी भी कोऑर्डिनेट करके, कॉन्टेक्ट करके, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए, इसको शेयर करने से पहले दोबारा से एक छोटा सा फीडबैक। तो मैं सबकी चैट फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सब बताएं कि अभी तक आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या हम सही स्पीड पर जा रहे हैं, क्या आप सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो आप इतना बस मुझे बताएं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड का टाइम आने वाला है। ओके ओके, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी, राधे जी, अक्रमपुल, संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट फीडबैक। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रेट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा से चैट ऑफ कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा इस बात के लिए, ताकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन आज हमारी प्रेजेंटेशन में रहे, हमारे इस एक्साइटिंग प्रोडक्ट में रहे, जिसके साथ हम आज डिसाइड करने वाले हैं कि आज हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो चलिए, न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे गगन सर ने आप सभी के साथ शेयर किया, बेहतरीन एक 5 लाख का प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपकी पूरी की पूरी गेम चेंज कर सकता है। सो क्या है वो प्रोडक्ट, आइए देखते हैं। ये हमारा एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका हमने नाम रखा है छोटी इन्वेस्टमेंट बड़े बेनिफिट्स। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अभी तक हम जब भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या किसी भी कॉर्पोरेट से हम बात करते थे,
बेसिकली इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो इंस्टीट्यूशनल वाइट लेबलिंग का है। कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग को हम को ब्रांडिंग का सपोर्ट नहीं देते, तो उसको आप इसमें से हटा सकते हैं। सो अभी तक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज का मेजर जो कंसर्न आता था हमारे पास वो ये आता था कि सर देखिए वेबिनार ना बहुत हो गए हैं, हमारे बच्चों ने बहुत ऑनलाइन सेशन अटेंड कर लिया, ऑनलाइन पढ़ाई कर लिया, सेशन कर लिया, अब हमें फिजिकल सेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने पारितोष सर जब से हमारे साथ आए तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने उनके लिए लाइव फिजिकल सेशन की फैसिलिटी मात्र 5 लाख प्लस जीएसटी के अंदर डाल दी। ओके, तो इससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि अपने बच्चों में एक यंगेस्ट एनर्जी फील करने का, अगर वो चाहते हैं कि उनकी एडमिशन से उनके टारगेटेड ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा सेमिनार किया जाए, वो हम कर सकते हैं। कोई भी एक फिजिकल इवेंट वो हमसे ले सकते हैं, जिस भी मोड पे, जिस भी टर्म पे वो लेना चाहें। इसके लिए सिंपल सी कंडीशन यही है कि 5 लाख प्लस जीएसटी का पेमेंट उन्हें करना होगा। इसका एक सैंपल आपको मिलेगा, आप लोगों को जो प्राची मैम ग्रुप में एक लिंक भेजेंगी जिसमें आपको व्हाइट लेबलिंग के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उसके अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा जो है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी यानी टीएमयू का। उस वीडियो को आप दिखा सकते हैं कि सर देखिए इस तरीके का एक इवेंट होगा, उस इवेंट में बच्चों की एंगेजमेंट दिखाई गई है, उस इवेंट में दिखाए गए हैं टेस्टिमोनियल्स फैकल्टीज के बच्चों के, ताकि आप जब उस वीडियो को चाहे तो किसी भी दूसरे पर्सन को, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है। सो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन कैंपस फिजिकल इवेंट मिलेगा, पारितोष सर का 100 यूजर का लाइसेंस भी मिलेगा साथ में। देखिए फिजिकल इवेंट तो है ही है, साथ में 100 यूजर मिलेंगे जिसमें कंटेंट कॉलेज की मर्जी का होगा। को ब्रांडेड कस्टमाइज ऐप मिलेगा हर बच्चे को क्लाइंट लोगों के साथ। को ब्रांडिंग एडवांटेज मिलेगी बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की, जिससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत बेहतर इंप्रूव कर पाएगा और अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा पाएगा, एडमिशंस बढ़ा पाएगा, इंक्वायरीज बढ़ा पाएगा और ओवरऑल प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, कोलैबोरेशन वीडियो बनेगा जिसमें ब्रांड प्रमोशंस होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और आप लोगों को उस लिंक के अंदर कई कोलैबोरेशन वीडियोस में मिलेंगे, जो हम 2.5 से 3 मिनट का एक सैंपल एक वीडियो बनाते हैं। बेसिकली मानव सर उस वीडियो को बनाएंगे, उसमें हम बताते हैं कि ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या जो भी कंपनी है कॉर्पोरेट को छोड़कर, ओके, वो क्या करती है, क्या पढ़ाती है, और हमारे कोलैबोरेशन से क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सो 2 से 3 मिनट का एक ये वीडियो होगा। इसके बाद एक सबसे बेहतरीन चीज जो अभी तक हम क्लाइंट्स के लिए नहीं कर रहे थे, वो एक हम यूनिक चीज उनके लिए लेके आए, वो है मैसिव लीड जनरेशन बाय प्री इवेंट प्रोमो वीडियो। इवेंट से हफ्ते से या 10 दिन पहले हम उनको एक से 1.5 मिनट का शॉर्ट एक वीडियो बना के देंगे, जिसमें पारितोष सर बताएंगे कि मैं आ रहा हूं आपके शहर इस दिन इस तारीख को इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। मान लेते कोई फैशन इंडस्ट्री का पर्सन है या फैशन इंडस्ट्री की कंपनी है, कॉलेज है, तो उसके लिए हम वीडियो बना सकते हैं कि कैसे फैशन इंडस्ट्री चेंज हो रही है, आइए जानते हैं मिलकर इस डेट पे, इस इवेंट में, इस प्लेस में, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हम लेके आए हैं। तो एक प्रोमो वीडियो हम उनको बना के देंगे जिसको वो लीड जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी मैसिव लीड जनरेशन हो सकती है। इसके बाद तीसरी सबसे बेस्ट चीज आज हम लेके आए हैं, जो इंडिया में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सेट, यानी स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। हाँ जी, नाम लिख लीजिएगा अपनी डायरी पे, इसका नाम है सेट, यानी स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। इस सेट से बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं किसी कॉलेज के पास जाऊं और उसे बोलूं सर मैं पहले ना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सेट करना चाहता हूं, ओके, इस सेट से हम आपको बता देंगे कि आपके बच्चे कितने इंप्लॉयबल हैं और क्या क्या स्टेप्स ऐसे हैं जिससे उनकी इंप्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है। तो इससे एक कॉलेज को एक्चुअल पिक्चर दिखेगी, और एवरी क्वार्टर हम उसके लिए सेट करेंगे और उसको कंपैरिजन चार्ट दिखाएंगे कि देखिए आपके बच्चे एक्चुअल में ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बेहतरीन एक ऐसा असेसमेंट आने वाला है जिसको हमने नाम दिया सेट, जो हर बच्चे की इंप्लॉयबिलिटी स्कोर को मैप करेगा। ठीक है, सो मैं एक बार दोबारा से चैट फॉर्म खोल रहा हूं आपके लिए, बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास पर्सनली। सो आप मुझे बताएं कि ये जो ऑफर है ये आपको कैसा लगा है, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी हॉट लीड्स है जिनको वो ये अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे। तो आप सभी के लिए मैंने चैट फॉर्म ओपन कर दिया है, तो बताएं सर आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी लीड्स है जिनको हम ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ओके 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 सर, मैं सेशन का फीडबैक नहीं मांग रहा हूँ, वो तो आपने बहुत बेहतरीन दिया है, थैंक यू सो मच। सो हम पूछ रहे हैं आपसे कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये लीड्स है। मुनेश कुमार जी कह रहे हैं मेरे पास लीड है। ग्रेट मुनेश जी, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। ओके 5 2 वंडरफुल, ओके ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे डेडिकेटेड आईबीसीज है। ओके 4 लीड 5 लीड 1 लीड, बहुत बेहतरीन। वेंकटरमना जी माफी चाहूंगा, अभी आपका क्वेश्चन नहीं लेंगे सर, Q&A सेशन में आपका लेंगे क्वेश्चन,
चिंता मत कीजिए, बिल्कुल लेंगे, डेफिनेटली लेंगे। ओके ओके, सो बहुत सारे हमारे डेडिकेटेड आईबीसीज हैं, लिख रहे हैं। ओके, शुभम चौधरी जी कह रहे हैं कल की मीटिंग फिक्स है। शुभम जी ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ग्रेट मीटिंग यार, ग्रेट मीटिंग। सत्यनारायण जी कह रहे हैं 78 लीड। सर हमारी टीम से बात कीजिए, हम बताएंगे आपको लीड्स कैसे क्लोज की जाती है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं अपनी टीम का नंबर देने वाला हूँ एंड में, आप सबको नंबर रखना है और आपको हमारी टीम के साथ लीड शेयर करनी है, लीड रजिस्टर करनी है और अपनी मीटिंग्स करवानी है ज्यादा से ज्यादा। राधे त्यागी जी कह रहे हैं 2 मीटिंग करवा दी है सर। राधे जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, और मैं आपसे ये कहूंगा सर मीटिंग ज्यादा से ज्यादा कराएं, लॉ ऑफ एवरेज का खेल है। ओके, धर्माज पटेल जी कह रहे हैं कल हमारी भी मीटिंग करा दीजिए। डेफिनेटली धर्मा जी, अभी हम आपको नंबर देने वाले हैं, उस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी मीटिंग का स्लॉट अभी अभी बुक कर लीजिएगा रूपल मैम साकेत सर को फोन करके, और कल आपकी मीटिंग फिक्स हो जाएगी और आपकी मीटिंग ली जाएगी। ओके, सो ठीक है, क्वेश्चंस लेंगे गाइस, क्वेश्चंस लेंगे लेंगे लेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, अभी टाइम आ रहा है। ठीक है, सो चलिए चैट फॉर्म को दोबारा से क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सेशन के एंडिंग की तरफ। सो ये ऑफर आप सबने समझा, इसके बाद आप समझते हैं कि आपको प्रपोजल कैसे शेयर करना चाहिए। देखिए, प्रपोजल शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से कॉलेज को ये समझ आता है कि भैया एक्चुअल हमें रिटर्न में मिलने वाला क्या है। तो अभी तो क्या होगा, जब प्रपोजल जाएगा तो प्रपोजल हम भेजेंगे, मीटिंग के बाद प्रपोजल हम भेजेंगे, मैं भेजूंगा या दीपाली मैम भेजेंगे या रूपल सर या साकेत, सॉरी रूपल मैम या साकेत सर भेजेंगे। आप लोगों को हम उसमें सीसी में रखते हैं ताकि आपके पास सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे। एक बार आप मीटिंग लेने में ट्रेंड हो जाएंगे, प्रपोजल के सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे, उसके बाद से आप भी प्रपोजल भेज सकते हैं। प्रपोजल भेजने के लिए आपको सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसमें 5 अटैचमेंट जरूर हो, जिसमें कोलैबोरेशन प्रपोजल होना बहुत जरूरी है, कोर्स की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। एनेक्चर बी हमने एक डिजाइन किया है जिसमें हमने कोर्स को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, 21st सेंचुरी स्किल्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वो आप अटैच कर सकते हैं। बिलियनियर प्रोफेसर्स की लिस्ट अटैच करना बहुत जरूरी है और सैंपल सर्टिफिकेट। तो ये 5 अटैचमेंट तो उसके अंदर जाना कंपलसरी है। ठीक है, सो ये आप उनको दे सकते हैं जिससे उनको पता लगेगा कि उनकी अटैचमेंट क्या है। ठीक है, सो चलिए समझते हैं, लीड समझ ली, डिटेल समझ ली, हमने समझ लिया कि भाई इतना बेहतरीन 5 लाख का ऑफर आ रहा है, तो हमें थोड़ा ये भी समझ लेना चाहिए भैया हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है, हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन हो सकता है। तो कौन कौन हमारे पोटेंशियल क्लाइंट है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, 10+2 कॉलेजेस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल स्टडीज जो कराते हैं, जो बीबीए बीसीए ऐसे बिजनेस के कोर्सेज बहुत सारे कराते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है, हार्डवेयर नेटवर्किंग के इंस्टीट्यूट्स है, एमएलएम कंपनीज है, उनके लीडर्स है। ओके, एमएसएमईज यानी छोटी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, एडटेक कंपनीज है, प्राइवेट बैंक के मैनेजर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सेल्स टीम्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, शोरूम है, इंडस्ट्रीज हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और कॉल सेंटर्स हैं। ये सभी हमारे पोटेंशियल क्लाइंट है। अगर इसमें कोई बच गया है तो गाइस वो भी हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है। इंस्टीट्यूशनल वाइट लेवलिंग में मिनिमम 50 का हम टाइप करने की कोशिश करते हैं, कम ही हो तो हम देखते हैं कि सामने वाले की विल कैसी है। ठीक है, उनके जो विजन है वो कैसा है, उसके बेसिस पे हम आगे कोलैबोरेशन को लेके जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं। अगर आपको लगता है इसमें कोई छूट गया तो आप हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में उसको ऐड कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अपने बिजनेस के लिए कि भाई बिजनेस तो करूंगा, मेरा मन है मैं बेचूंगा, व्हाइट लेबलिंग का मैं फैन हूं, इतने बढ़िया ऑफर, इतने एक्साइटेड ऑफर्स और इतनी बढ़िया 5 लाख की डील मुझे बेचनी है, लेकिन मेरे पास डेटा कहां से आएगा। सो डेटा कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गूगल। गूगल में आज आप कुछ भी लिखें, अपने एरिया के किसी भी एरिया या फिर किसी भी पिन कोड से रिलेटेड आप कोई कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालना चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। दूसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन में, लिंक्डइन के अंदर सभी प्रोफेशनल लोग आज की डेट में अवेलेबल है। आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हैं। अगर किसी कॉलेज का नाम डालते हैं, मान लें आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, तो आप सर्च बार में लिखेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जैसे ही एंटर मारेंगे उससे रिलेटेड जितने लोग होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो आप रिलेटेड पर्संस को ढूंढ सकते हैं, ट्रेनिंग कौन देखते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस में कौन है या टीपीओ उनके कौन है, और उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आप पेड ऐड कर सकते हैं, रेफरेंसेस ले सकते हैं, जिनसे आपकी पहले बात हुई आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं। उन्होंने किसी वजह से आपकी डील नहीं ली तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर कोई ऐसा है जिनसे हम ये कोलैबोरेशन का डिस्कशन कर सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड्स हो। इसके बाद आप नियर एंड डियर, गाइस आप भी तो किसी कॉलेज से पढ़े है ना, आपकी फैमिली के मेंबर्स किसी कॉलेज से पढ़े होंगे, आप कहीं पे जॉब करते होंगे, आपके दोस्त कहीं पे जॉब करते हैं, आपके फादर के कोई दोस्त हो सकते हैं जो कहीं पे काम करते हैं। सो इस तरीके से अपने नियर एंड डियर्स आप सराउंडिंग में देखिए,
आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, फिजिकल विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में जाना चाहते हैं, फिजिकल विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है। बल्क डेटा परचेज कर सकते हैं और अपना जो आपके चैनल पार्टनर है उनसे भी आप पुराना डेटा ले सकते हैं। अगर उनके पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल हो जिसपे वो पहले कभी काम कर चुके हैं या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, तो आप उनसे भी मांग सकते हैं। तो ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं जहां से आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से एक बेहतरीन ऑफर हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन एक एक्सक्लूसिव ऑफर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो मात्र 30 नवंबर तक अवेलेबल है। इसमें हम आपको जो 17% की बेसिक स्कीम देते हैं, उसके ऊपर हम आपको 5, 7.5 और 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि 100% पेमेंट जो है वो 90 डेज के अंदर आनी चाहिए, और अगर 45 दिन के अंदर पेमेंट आ जाती है तो एक और बेहतरीन चीज 2.5% और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये छोटे छोटे फर्क 5, 7.5 और 10% कैसे आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े इंसेंटिव दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अगर आपकी मात्र 2.5 लाख की डील भी होती है तो उसमें आपको 17% का जो बेसिक स्लैब होता है वो होता है 42,500 का। 5% कमीशन होती है। आपको जो एडिशनल मिलेगी वो 12,500, यानी आपकी जो टोटल अर्निंग है वो होती है 55,000 रुपए की। और अगर 45 दिन के अंदर पैसा आता है तो आपकी टोटल अर्निंग होती है 61,250 रुपए की। इसमें जानते हैं आपकी 61,250 रुपए की अर्निंग ऑलमोस्ट फाइनल है, क्योंकि हम 2.5 लाख की पेमेंट ईएमआई में लेते ही नहीं। हम 2.5 लाख की पेमेंट वन टाइम में देते हैं। तो यानी आपका ये 45 दिन के अंदर वाला पैसा तो तय है। इसके बाद से अगर 5 लाख की डील होती है तो बेसिक कमीशन होता है 85,000, एडिशनल कमीशन के साथ आपको मिलते हैं 25,000, यानी आपकी टोटल अर्निंग होती है 1,10,000। 45 दिन के अंदर पैसा आता है तो 1,22,500 रुपए होते हैं। गाइस, इससे एक बहुत बेहतरीन मोबाइल, एक बहुत बेहतरीन बाइक आप खरीद सकते हैं। अपने कुछ ऐसे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। इसके बाद से अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो और 10 लाख की आपकी डील होती है, सो आपकी जो बेसिक बनेगा पहले वो 1,70,000 और एडिशनल कमीशन के साथ आपकी टोटल अर्निंग होगी 2,20,000। 45 दिन के अंदर पैसा आता है तो 2,45,000 रुपए आपको मिलेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे भाई ये जो 45 दिन है, 90 दिन है, कब से काउंट होंगे? गाइस, ये काउंट होंगे उस दिन से जिस दिन आपका पहला टोकन अमाउंट आएगा। ओके, मान लेते हैं आपकी एक 10 लाख की डील है, उसने आपको स्टार्टिंग में 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख जो भी दिया है, उस दिन से आपका पहला दिन स्टार्ट होगा। अगर 45 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा आता है तो आपकी 2,45,000 की अर्निंग हो सकती है। गाइस, 2,45,000 में एक छोटी गाड़ी आ सकती है, फैमिली ट्रिप हो सकती है, बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है और अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीजें ली जा सकती है जिसके लिए शायद हम बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। सो उम्मीद है आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और ज्यादा से ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने अर्निंग को भी बड़ा बिजनेस के साथ बहुत बड़ा बनाएं। सो चलिए, ये हमारी बेहतरीन डेडिकेटेड टीम के नंबर्स। अगर आप अपनी कोई भी मीटिंग कराना चाहते हैं तो साकेत सर एंड रूपल मैम का नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और अपनी मीटिंग का टाइम आज ही फिक्स कर ले। जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि कल मीटिंग करा लीजिए या कल हम मीटिंग करना चाहते हैं, गाइस, साकेत सर, रूपल मैम को अभी कॉल करें सेशन के बाद और अपनी लीड रजिस्टर करा के अपना मीटिंग का स्लॉट बुक करा ले। इसके बाद से अगर आपके पास व्हाइट लेबलिंग या केस स्टडी से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाइट लेबलिंग या केस स्टडी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप प्राची मैम को लिखवा सकते हैं। ट्रेनिंग एंड लर्निंग डेवलपमेंट के लिए मैं दीपक हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। मेरा भी नंबर इसमें है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई चीज आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक मुझे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी कारणवश हमारी टीम आपको फोन नहीं उठा पा रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप व्हाट्सएप जरूर डालें। जैसी हमारी टीम फ्री होगी आपको 110% रिवर्ट करेगी। ओके, साथ ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं हमारे 2 नए चैंपियन जो हमारी टीम में एड ऑन हुए, हमारी टीम के साथ, हमारी फैमिली के साथ जुड़े हैं। पहले है मिस्टर आशीष और दूसरी है मिस सिमरन, सॉरी। सो मैं चाहूंगा वो लोग आपसे थोड़ा सा हाय हेलो करें। सो आशीष कुमार, ओके, आशीष आपको अनम्यूट किया, आवाज आ रही है मेरी? आशीष, आवाज आ रही है? हेलो या हाय आशीष। आशीष कुमार जी हमारे साथ, हमारी टीम में न्यू मेंबर ज्वाइन हुए, पहले कंसल्टिंग सारथी में थे, आज अब से हमारे साथ व्हाइट लेबलिंग में रहेंगे। आशीष, एक बार हाय कर दीजिए हमारी सारे आईबीसी डेडिकेटेड। हेलो टू आईबीसी फैमिलीज, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग?
ग्रेट। अभिषेक, आशीष, अभी लोग अनम्यूट और चैट नहीं कर पाएंगे, आप लोग थम्स अप कर सकते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आशीष, सिमरन आपके साथ है? नो शी इज नॉट हियर। ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज। ठीक है, सो सिमरन जी से आपको दोबारा मिलाएंगे, अभी वो अवेलेबल नहीं है। ओके, सो उम्मीद है आप सभी ने हमारी टीम के नंबर्स के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिए होंगे। जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट करें इस सेशन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज हमारे साथ आप जुड़े इस बेहतरीन सेशन के साथ। आपने हमें मौका दिया कि हम कुछ बेहतरीन चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर सके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएं, और उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको कुछ फायदा होगा। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना Q&A सेशन। Q&A सेशन के सिंपल से नियम है, आप सभी को हैंड रेस करना है। चैट में एक ऑप्शन आता है आपका, जहां पे 3 डॉट में आप क्लिक करके अपने हैंड रेस कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको अनम्यूट करूंगा और हम एक दूसरे से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बस कुछ चीजें रिपीट कर देना चाहता हूँ। प्राची, आप इस सेशन को खत्म होने के बाद व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड जो हमारे लिंक्स है वो सब इनको दे दीजिएगा, और टीएमयू का वीडियो गाइज आपको उसके अंदर मिलेगा। ओके, इसके साथ ही हमने 2 नए वीडियोस बनाए हैं, व्हाइट लेबलिंग इंस्टीट्यूशनल और कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड, जो पारितोष सर ने बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है। वो वीडियोस आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे। प्राची से मेरी रिक्वेस्ट है वो भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दें। इसके बाद अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पास ना हो, डिटेल आपके पास ना हो, तो आप हमसे कोऑर्डिनेट करके हमसे वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, 5:56 यानी ऑलमोस्ट 6 बज गए। तो गाइज हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ जाने वाले हैं, बट मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेने वाला हूं। जिनका लेना था उन्होंने हैंड्स डाउन कर दिया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर विकास का। विकास, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो विकास, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे गूगल से लीड निकाले, राइट Okay. सर, नियर बाय जो भी कॉलेज है, एमबीए कॉलेज या कोई सा भी, तो ठीक है। उससे अप्रोच कैसे करें? बिकॉज वो जो नंबर रहता है वो तो कस्टमर केयर जैसा रहता है, राइट। वहां से कुछ आगे के ये नहीं मिलता है। या ईमेल आईडी पे अगर मैं ईमेल पे उनको प्रपोजल भेजता हूँ तो वहां से कुछ रिप्लाई ही नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत सारी ईमेल्स मैंने किए हैं बट कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विकास जी देखिए, अगर जब भी आप रैंडम आप प्रपोजल भेजेंगे ना, उसका बहुत ज्यादा आउटकम नहीं आएगा, और हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप रैंडम प्रपोजल भेजें। पहले आप मीटिंग फिक्स करें, आपको जो भी नंबर मिल रहे हैं ना, उस नंबर से रिसेप्शन का नंबर ले लें। कॉल सेंटर का मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कॉल कीजिए, दिक्कत क्या है? आप उसे कॉल कीजिए, उनसे रिसेप्शन का नंबर लीजिए, और रिसेप्शन का नंबर लेने के बाद से आप उनसे पूछिए कि भाई आपके कंसर्न पर्सन कौन है, आपके यहाँ पे ट्रेनिंग कौन देखता है, आपके यहाँ पे कोलैबोरेशंस कौन देखता है। इस तरीके से आप उनसे बात करके कंसर्न पर्सन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है विकास जी। बट सर वहां से तो कोई वो नंबर देते नहीं या कांटेक्ट कुछ देते नहीं हो सर विकास जी देखिए, क्या होता है, ऐसे बहुत ही कम लीड होती है जो आपको अपना नंबर नहीं देंगी। अगर ऐसी कोई लीड आपके पास आती है सर, आप उनको छोड़ सकते हो। उन लीड्स के पीछे आप अपना समय खराब ना करें। जैसे मैंने आपको बताया ना, पोटेंशियल क्लाइंट पहचानना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल क्लाइंट पहचाने, अपना पोटेंशियल वहीं लगाएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अनम्यूट हो गए शायद। विकास जी, मैं कह रहा हूँ आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि हम किसी दूसरे का क्वेश्चन ले सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन लेंगे हर्ष शुक्ला जी का। हर्ष जी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हर्ष, बताएं सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सारी चीजें तो समझ में आई, बट एक चीज नहीं समझ में आई कि ये जो 100 यूजर्स लाइसेंस होता है सर, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये मुझे प्लीज बताइए। ठीक है, 100 यूजर लाइसेंस क्या होता है? जो हम ऐप के लाइसेंसेस देते हैं। हाँ। ठीक है, अभी क्या होगा, वो अपने 100 बच्चों के लिए लाइसेंस लेगा ना, कि मेरे 100 बच्चे आपके ऐप से पढ़ेंगे, तो उसी को हम यूजर लाइसेंसेस बोलते हैं। ओके, तो सर उसको मतलब कि ये लॉगिन यूजर्स मतलब कि कैसे करते हैं, उनको कैसे बताएंगे? डैशबोर्ड करता है, वो एडमिन का काम है ना। उसमें हम क्या करते हैं, जब एडमिन का डैशबोर्ड बनाते हैं तो हम एडमिन को पहले ट्रेनिंग देते हैं कि सर ये जो ट्रेनिंग है ये इसलिए होती है कि भाई आप डैशबोर्ड कैसे यूज करेंगे, डैशबोर्ड में आप अपने बच्चों को ऐड कैसे करेंगे, और वो आपके बच्चे ऐप कैसे यूज करेंगे, इन सब चीजों की ट्रेनिंग होती है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेंगे संजीव सेठ जी का। संजीव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपकी जी, बताएं सर, क्या क्वेश्चन है आपका? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने व्हाइट लेबल की जो प्रेजेंटेशन किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। थैंक यू सो मच सर। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बता पाएंगे प्लीज?
अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। जो व्हाइट लेबलिंग की जो लिस्ट है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर वो पहले से ही किसी ने उसको रजिस्टर किया अपने सिस्टम जी। में, तो हमें फिर उधर नहीं अपना टाइम लगाना है, क्योंकि वो राइट कॉन्फ्लिक्ट होने का रिस्क रहता है। राइट लेकिन मेरे को पहले वो लिस्ट जानना जरूरी है, नहीं तो मेरे लिए एफर्ट बेकार जाएंगे। जी। पूरा लिस्ट निकालूं और मेरे को मालूम चला कि ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल, राइट राइट तो एक तो मेरे लिए वो टाइम मैनेजमेंट उस चीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। राइट राइट। तो सर आप ना इसके लिए हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने आज कोई 4 यूनिवर्सिटी या कॉलेज निकाले जिनसे आप बात करने वाले हो, ठीक है? तो आप हमसे पूछ सकते हो कि सर इस लीड पे पहले कोऑर्डिनेट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारे पास एक शीट होती है जिससे हम आपको बता देते हैं कि इस पे बात हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है सर? ओके, समझा मैं। और दूसरी बात मेरे को पूछनी थी जी। कि अगर मान लीजिए मैंने 100 लीड का पहले डिस्कशन किया है, हाँ जी। और सॉलिड का हो गया डील फाइनल, जी। उसके बाद में उन्होंने देखा कि इससे काफी फायदा होता है, हाँ जी। और हमारे को वो रिपीट ये कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, जी। उसका फायदा किसको मिलेगा? सर उसका फायदा, हर एक फायदा आपको ही मिलता है। ठीक है? जैसे आपको पहले मिलेगा वही दोबारा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है? सेम बेनिफिट मिलेंगे आपको, बट जो स्पेशल ऑफर होता है वो नहीं मिलेगा। जो आपकी कमीशन है वो मिलेगी। अच्छा, मतलब ठीक है? वो अगर मान लीजिए हर साल में उन्होंने हाँ, 100 रिन्यू किया। लीड्स, हाँ, राइट राइट। आप कह रहे हो वो रिन्यू करते हैं। हाँ, डेफिनेटली वो रिन्यू करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट बेनिफिट मिलेगा सर। अच्छा, ओके, हाँ जी। ठीक है, ठीक है? ठीक है। थैंक संजीव यू, जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। थैंक यू सो श्योर मच। श्योर, थैंक यू सो ठीक है। मच। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे PM लंजेवर जी का। माफी चाहूंगा सर, आपका नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर आप? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताएं सर क्या क्वेश्चन है आपका? सर मुझे ये जानना था, आज मेरी कॉलेज से बात हुई है, ITA कॉलेज है तो सर actually अगर वो- आपको, सर आपकी ना बहुत शोर आ रहा है। अगर आपको किसी लीड के बारे में बात करनी है सर, वो हम मीटिंग के बाद कर सकते हैं। आप रूपल मैम या साकेत सर से बात कर सकते हैं, ओके सर, ओके। है ना? लीड से रिलेटेड बात आप रूपल मैम साकेत सर से कीजिए। डेफिनेटली आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा सर। ठीक है? ठीक है सर। सर मीटिंग कितना इसकी होती है सर? हाफ एन आवर की होती है क्या? हाँ, आधे घंटे की होती है सर ट्रेनिंग। वो मीटिंग जो होती है आधे घंटे अप्रोक्स चलती है। हाँ, जूम पे ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। चलिए, थैंक यू सर। म्यूट कर दीजिए। आप पंकज सर, मैं आऊंगा आपके पास 2 मिनट, बस सेकंड नंबर आप ही का है। सो पहले पूनम वर्मा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी पूनम जी बताएं, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। सर मुझे जी। एक तो ये पूछा था, आपने बताया फिजिकल इवेंट होंगे अगर 5 लाख की डील होती है, तो हाँ जी ये फिजिकल इवेंट एक ही इवेंट होगा? मैम, देखिए फिजिकल एक इवेंट होगा जिसमें पारितोष सर सेमिनार लेंगे। ठीक है? इसके अलावा हम तीन या चार उनको फिजिकल ट्रेनिंग सेशन देंगे। ट्रेन द टीचर प्रोग्राम होगा बच्चों के लिए, जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा उसमें भी हमारे ट्रेनर फिजिकल जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सेमिनार तो मैम एक ही कर सकते हैं, है ना? अच्छा, यू 5 मीन टू लाख। से, ठीक है, यू मीन टू से कि एक सेमिनार पारितोष सर लेंगे, उसके बाद 2-3 सेशन हो सकते हैं फिजिकल इवेंट वो ट्रेनर्स लेंगे। हाँ, मैम वो सेमिनार नहीं है, वो उनकी फैकल्टी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अच्छा। ठीक है? जैसे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, और उनके बच्चों के लिए किसी स्किल पे डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम चाहिए तो हमारे ट्रेनर जा सकते हैं। अभी ये सारी चीजें डिसाइड होती है मीटिंग में कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको देंगे। मतलब सर मैं इस चीज को लेके कंफ्यूज हो रही हूँ कि जो ये ट्रेनिंग्स होंगी आगे, हाँ वो जी। बड़ा बिजनेस की तरफ से होंगे यस या यस। उनकी फैकल्टी को ही आप लोग ट्रेनिंग करेंगे, यानी बच्चों को आप लोग? देखिए आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, एक गुरु होता है, एक चेला होता है। ठीक है? अगर गुरु अच्छे से ट्रेन नहीं है तो ऑब्वियस है कि चेला तो भैया एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो अगर मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर, ठीक है, चेले को ट्रेन करना चाहता हूं तो मुझे थोड़ी नॉलेज तो गुरु को भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लेके आए हैं ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो वो जो 3-4 सेशन होंगे वो हमारे यानी बड़ा बिजनेस के जो ट्रेनर्स हैं वो लेंगे, और उनकी फैकल्टीज को या तो उनके कॉलेज में जाके सिखाएंगे या फिर उनको ऑनलाइन सिखाएंगे। मैंने कहा ना, ये सारी चीजें मीटिंग में डिसाइड होती हैं कि कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है और उनको हम क्या दे सकते हैं और उनको क्या चाहिए।
ठीक है मैम? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो और मच। सर वन हाँ मोर जी, थिंग, हाँ जी। ये जो आपने सैंपल सर्टिफिकेट की बात की थी एंड जी। में, वो क्या होता है सर? मैम सैंपल सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप किसी कॉलेज को बोलेंगे कि भैया हम आपके हर बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे, तो वो देखना चाहेगा ना कि भाई कैसा सर्टिफिकेट देंगे, तो इसलिए वो सैंपल सर्टिफिकेट आपको प्राची मैम जो व्हाइट लेबलिंग डॉक्यूमेंट्स का लिंक शेयर करेंगे उसके अंदर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकती है या फिर उस लिंक से आप डायरेक्ट दिखा भी सकती है, ठीक है? लेकिन मेरी आप सभी आईबीसी से रिक्वेस्ट है, वो लिंक किसी भी पार्टी को ना भेजे प्लीज, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी स्टडी के लिए, ठीक है? ठीक है सर, चलिए, थैंक यू पूनम जी, म्यूट कर लेंगे प्लीज। ठीक थैंक यू है, सर। पंकज जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर, माफी चाहेंगे, आपको इंतजार करना पड़ा, बताएं सर। नहीं सर, दीपक सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, काफी अच्छा सेशन था, थैंक यू काफी सर। नॉलेजेबल था और मोटिवेशन भी था, मतलब काफी Thank you. अच्छी एनर्जी थी सर। मैंने पाइपलाइन, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, एनएचआई जी। टीवी अभी कंप्लीट किया है, कुछ कॉलेजेस में मेरे रिलेशन है, बस मैं वही सोच रहा था कैसे स्टार्ट करूं। ठीक तो है सर मैं चाह रहा था, आपने जो प्रपोजल के 5 पॉइंट दिए वो बहुत अच्छे दिए, वो मेरे लिए काफी अच्छा गाइड करेगा सर। इसके हमको पीपीटी और पर्टिकुलर कोई वीडियो ऐसा मिल जाए जो हम जब सर। उनके पास जाए तो हम एक बार भेज देते सर। हाँ तो सर अभी मैंने बताया ना आपको, जो लिंक मिलेगा ना उस लिंक में सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, प्लस पारितोष सर ने ना अभी 2 वीडियो बनाई है, कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग के लिए, एक इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग के लिए, प्राची मैम वो भी आपको शेयर करेंगे, आप वो दिखा सकते हो, ओके, है ना? आपको सब जी दिखा सकते हो। उसके बावजूद आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको अलग से उनको दिखाने के लिए चाहिए, सर हमारी टीम के नंबर अब आपके पास है, किसी को भी जी सर। कोऑर्डिनेट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड सर, एक क्वेश्चन होता जी हाँ जी, हाँ जी कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब हमारे साथ को ब्रांडिंग में आता है तो उसकी जी। ब्रांडिंग के लिए हम कुछ करते हैं क्या? सर हम क्या करते हैं, हम उसको ना डिजाइन बना के दे सकते हैं अपनी साइड से, तो को ब्रांडिंग में क्या होता है, उसका नाम रहता है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का और बड़ा बिजनेस का नाम रहता है, तो इससे जी। क्या होता है उसकी रीच बढ़ती है और मार्केट में उसके ऊपर भरोसा बढ़ता है लोगों का, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन बेस हमारा 3 करोड़ प्लस है और हमारा मंथली एक्टिव यूजर 10 करोड़ प्लस है, तो हमारी जो रीच है वो कहीं ज्यादा है, जी सर। ठीक है? तो इससे क्या होता है, अगर वो हमारा नाम यूज करता है तो मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है सर। ओके सर। ठीक बाकी है लोकल एरिया में या सोशल मीडिया पे हम अलग से कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं ना सर, हम ना क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट है, यानी जी जो सर। हमारा व्हाइट लेबलिंग का लैंडिंग पेज है, उसमें हम उसका लोगो लगाएंगे, ठीक है? उससे वो जी सर। प्रमोट होगा, और अगर वो हमसे कोई बड़ी डील कर रहा है, जैसे मान लो 5 लाख की डील कर ली, 5 लाख की डील कर रहा है, तो हम उसको, मैंने बताया ना आपको, एक कोलैबोरेशन वीडियो बना के देंगे खुद से और एक प्री इवेंट वीडियो भी देंगे, तो उसको यूज कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। सर इसकी टाइमिंग क्या रहेगी अप्रोक्सीमेटली, टेंटेटिव किसकी सर? टाइमिंग दोनों वीडियो की, सर इवेंट जो की और जो कोलैबोरेशन वीडियो होता है ना, वो अराउंड 2.5 से 3 मिनट का होता है, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, अब डिपेंड करता है उस पर कितना कंटेंट है, और जो प्रमोशनल वीडियो होता है वो 1 से 1.5 मिनट का होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अधोकश जी से। सर आप ही से ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा, आपका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया। अधोक्षज। हाँ वही सर। हाँ जी ओके, बताइए। मेरा 2 सवाल है, मतलब अभी आपने जी। जो पीपीटी दिखाई ना, वो हमें कहाँ से मिलेगी, ये एक सर सवाल है। आपको ये वाली पीपीटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये ट्रेनिंग पीपीटी है, लेकिन जो ओके ठीक है। पीपीटी आपको इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग और कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग के लिए हाँ चाहिए, वो हाँ जो लिंक प्राची जी भेजेंगे उसमें अवेलेबल है। ओके ठीक है। और एक सवाल है, जो आपने बोला था ना, एक स्लाइड दिखाते वक्त कि हमें राइट वर्ड्स यूज करना है मीटिंग के राइट वक्त, तो वो जो राइट वर्ड्स का मतलब, आप ऐसा कौन सा वीडियो वगैरह है क्या जिसमें हम वो ट्रेनिंग देख सकते हैं क्या, हाँ हमें ऐसा करना है सर, वगैरह मीटिंग के टाइप? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने भी थोड़ी पिचेस में बताई थी, है ना? आप इसका रिकॉर्डिंग भी हम उस वेबिनार रिकॉर्डिंग वाले लिंक पे अपडेट कर देंगे, आप ये भी देख सकते हैं, और इससे प्रीवियस हमने कुछ ट्रेनिंग्स ली हैं जिसमें हमने पिच बताई है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है? ओके ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम ऐसा भी बना सकें जिसमें हम पूरी पिच रिकॉर्ड कर सकें, हाँ हाँ ठीक है सर? कोशिश ठीक है। करेंगे, बट अभी नहीं है सर, तो उसके लिए ओके माफी ठीक है, चाहिए, चलेगा। ठीक है? चलिए, हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दीपक चंडेल जी से। दीपक जी आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही जी है। बताएं सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा अलग है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बताइए नया बताइए। है, इसलिए पूछना हाँ कोई चाह बात। रहा हूँ। सर ये प्रोडक्ट मैचिंग करना है, मतलब तो कैसे सीखना पड़ेगा? मतलब समझा नहीं सर, क्या चीज? सब आप, हम जो सेल करते हैं, जी समझ लो BCPA
ठीक है हाँ IBC है, LTM है, तो ये मैचिंग कैसे करना है मतलब सर देखिए ये ना प्लेटफॉर्म व्हाइट लेबलिंग का है, ठीक है। हाँ। इसके लिए आपको अपने जो आपका सारथी होते हैं ना उनसे आप बात कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे, क्योंकि तो हम वो तो चार्ट पे अवेलेबल होते हैं ना, कॉल पे नहीं? हाँ सर वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि BCP LTM ये सब मैं नहीं देखता हूँ सर, मैं व्हाइट लेबलिंग देखता हूँ बस। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, 2 क्वेश्चन और लेने वाले हैं हम लोग। एक क्वेश्चन में लेने वाला हूँ वेंकटरमना जी का। सर आप पहले भी कह रहे थे आपके क्वेश्चन के लिए, सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट डालिए। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है बताएं सर? आपका, बिल्कुल आ रही है सर, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है सर। सर अभी जब कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से जाऊं जी तो उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस क्या क्या बोलना चाहिए? ठीक है सर, जो आपको लिंक मिलेगा ना, ठीक है, उसमें आपको पूरे 73 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। हाँ। अब आपको क्या करना है, आपको किसी के पास भी जाने से पहले उसका प्रोफाइल समझना है कि भाई ये कॉलेज क्या क्या कोर्सेज कराता है। उसके बाद से आप हाँ। उसको कोर्सेज बताओ, सर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है, इसके स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स है, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप है, हाउ टू रेज फंड फॉर स्टार्टअप है, हाउ टू स्केल योर स्टार्टअप है, फैमिली बिजनेस है। तो कई तरीके के हमारे पास कोर्सेज है। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले स्टार्टिंग में, आपको क्या करना है, पहले CCC का फॉर्मूला यूज करना है, कंपल्सरी कंटेंट कंजप्शन। आप जब कंटेंट कंज्यूम करने लगोगे तो आप उनको ना थोड़ा डिटेल में चीजें बता पाओगे। जैसे आप उनको बोलोगे सर हमारे पास ना पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी वाला हमारे पास कोर्स है, उसमें हम बताते हैं कि जो टॉप हमारे कॉर्पोरेट्स है, जैसे अमूल है, ओयो है, पतंजलि है, वो कैसे हायर करते हैं। तो हमने पूरा हायरिंग प्रोसेस समझाया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले कंटेंट कंज्यूम किया, फिर उसे डिटेल में समझाया। तो इससे क्या होता है सर, आपकी ना वैल्यू बढ़ती है। ओके ओके ठीक है सर। और सर ये हमारा ये नॉलेज बेस में जो भी वीडियोस है उसमें दिखा गया है कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बोला जाए, GLA के जो भी साइट है वो आप उसमें कुछ बोला कोर्सेज कि ऐड ऑन कर सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये नहीं बोल सकते कि आप हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, उसके वीडियोस हम दे देते हैं। ठीक है, सो आप वो वीडियोस अगर किसी को ऑफर करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर B में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी उसी लिंक के अंदर। ओके सर, रजिस्टर कैसे करेंगे? सर उसका एक फॉर्म आपको उसमें अभी भेजा जाएगा। अभी जिस व्हाट्सएप से आपको इस मीटिंग की डिटेल मिली है ना सर, उस पर आपको A to Z इंफॉर्मेशन आएंगी। ठीक है सर। सर उसके एक बावजूद और इन्फॉर्मेशन, जी जी बताएं एक और सर विवेक बिंद्रा सर से बारे में कुछ बोलना है, तो हाँ जी। उसकी वीडियो, कोई भी वीडियो हमको मिल जाएंगे क्या उसके ऊपर? बिल्कुल मिलेगी ना सर आपको। आप YouTube पे लिखिए कॉर्पोरेट प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपको डेफिनेटली एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। उसके बावजूद भी सर कहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंज आता है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है ओके चलिए थैंक यू सो मच। चलिए गाइस आखिरी क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर वतन राय जी का। वतन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? वतन जी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो वतन जी ऑडिबल है आप? ठीक है वतन जी की आवाज नहीं आ रही है। तो गाइस थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहूंगा जिन लोगों के क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी की, आप सबके पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है व्हाट्सअप पे आपको जरूर रिवर्ट करेंगे। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपनी लीड को रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारी टीम के साथ रेगुलर टच में रहें, मीटिंग्स कराएं, और ये नवंबर का महीना बन जाए हमारे नवंबर के नवरत्न। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेशंस, all the very best for your bada business. Thank you so much for being with us. Thank you. Bye. Take care. Good night all.